सर बिल्कुल क्यों नहीं लगाएगा। बीजेपी का कार्यकर्ता वो अब की बार लोग देख रहे थे सर, लोग सोच रहे थे कि बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट उतारेगी तो हम उसको जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। मगर सर आपने उतारा नहीं, वो बीजेपी वालों ने उतारा नहीं। अगर उसका उतारा होता कोई कैंडिडेट तो हमें नजर आता। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और इस समय हम पहुंचे हुए हैं मंडी मुख्य बस स्टैंड पर। और यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले जो है बीजेपी ने अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और आज की हमारी चुनावी यात्रा में हमारे साथ जहां मंडी के कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये लोग इसी सभा में मौजूद थे, अब सभा जबकि समाप्त हो चुकी तो इनसे हम जानेंगे क्या मुद्दे हैं इनके। मंडी में अब चुनाव होने जा रहा है जिस प्रकार से आने वाले कुछ दिनों में, तो यहाँ के लोगों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? जनाब हर चीज़ की कमी है, इधर किसी चीज़ का पूरी चीज़ कुछ भी नहीं है। मैं इधर सैकड़ों का रहने वाला हूँ, इधर हमारे पास बहुत कमियाँ हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई चीज़ बताओ, कोई एक चीज़ बताइए कि क्या चीज़ जो सबसे पहले आप क्या चाहते हो, आप बताइए। सर यहाँ पे आज समझो आपने यहाँ पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर मोहम्मद रफ़ीक है। मोहम्मद यहाँ मंडी में सर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं सीधी बताऊंगा सर, हमारी ऊपर वाली सरकारों की स्कीमें जो रहती हैं सर बहुत अच्छी रहती हैं, मगर जब आप ग्राउंड लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे सर सड़कों का आप हाल देखें, सड़कें बिल्कुल सर खस्ता हाल हो चुकी हैं। आप सर लोरन मंडी सड़क का देख लीजिए, आप सावजियाँ यहाँ से सावजियाँ जो 20-22 किलोमीटर सड़क जा रही है सर, 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर सड़क जाती है सर। उन पे गड्ढे ऐसे पड़े हुए हैं सर, सड़कों पे ऐसे गड्ढे पड़े हुए हैं। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आप ऐसा सोचेंगे जैसे मैं दरिया में चल रहा हूँ, समझो वो कंडीशन हो चुकी है सर सड़कों की। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है सर यहाँ पे। हम यही चाहेंगे सर जो भी सरकारें हम जिसको भी एमपी बनाते हैं तो हम सर गुजारिश करेंगे कि खुदारा अगर आपको हम यहाँ से एमपी बनाकर अगर हम पार्लियामेंट में आपको भेजते हैं। अभी तो कुछ ही देर पहले यहाँ पर विंदर रैना कह रहे थे कि यहाँ पर मोदी साहब ने सड़कों का जाल बिछा दिया, यहाँ सड़क वहाँ सड़क, तब यहाँ ताली बजा रहे थे सब, तब क्यों नहीं बोला? बिल्कुल सर, मोदी सरकार की तरफ से सर डेवलपमेंट हो रही है सर, मगर सर जो ग्राउंड पे यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं सर, जो ग्राउंड पे काम करने वाले सर, उनको वो जब सर उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं सर, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सही पे सर। मैं सर ये देखो ना, ये आप ये कंडीशन देख लो, यहीं पे इधर ही देख लो आप कंडीशन सर, सड़कों का क्या हाल है। अगर आप सर यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट विजिट करेंगे ना, यहाँ से सावजिया रोड पे अगर विजिट करेंगे सर, आप सर जब जालियाँ ही पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे मुझे लग रहा है सर आपको बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे जो आपको पकड़ के रखेंगे, तब आप सावजियाँ पहुँचेंगे, नहीं तो ऐसे पहुँचने वाले नहीं हैं आप। वो हाल है सर सड़कों का यहाँ पे। और बाकी सर आप MG नरेगा के तहत सर लोग बेचारे बेरोजगार काम कर रहे थे सर, बेरोजगार सर वो खस्ते हाल हो चुके हैं सर। कोई बेरोजगार समझो, बेरोजगार को कोई पूछने वाला नहीं है सर। लोग समझो जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है सर वो मायूस है सर, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है सर, उनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई स्टैफर नहीं है सर। पहले सरकारें आई थी उन्होंने कोई अनएम्प्लॉयड स्टैफर रखा था सर, मगर आज की सरकारें जब आप देखेंगे सर जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है सर वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं सर कि अगर हमने पढ़ा, अच्छा कल मुझे सर एक लड़का मिला समझो मेरे गाँव का सर, वो जम्मू में पढ़ रहा था सर, छोटा सा लड़का सर। मैंने उसको पूछा बच्चे क्या कर रहे हो आप? वो बोल रहा सर मैंने BA किया सर। उसको मैंने बोला सर बच्चे आप आगे पढ़ो, तो उसने बोला अंकल पढ़ के क्या करूँगा आगे? मैंने बोला बच्चे अपने पास पढ़ाई होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो आप कल अच्छा रोज़गार करेंगे, कोई अच्छी दुकान डालेंगे, कोई अच्छा बिजनेस करेंगे, कोई अच्छी कंपनी बनाएंगे। बच्चे ज़रूरी नहीं है नौकरी। मगर उसने सर मायूस होकर बोला सर हमें किस फील्ड में हम जाएं सर, कोई फील्ड हमें नज़र नहीं आ रही है सर। जो अगर आप यहाँ पे पूरा सिचुएशन, पूरी स्टेट का सिचुएशन में सर, मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, तो अगर आप उस हिसाब से आप तजिया लगाएंगे सर तो नौजवान हर जो बेचारा, हाँ मोदी सरकार से कुछ सहायता लोगों को हुई, जैसे सर बूढ़ों को पेंशन हुई, और जैसे सर लोगों के मकान बने, वो अच्छे काम किए सर उन्होंने। और अब तक रोडों का देख रहे हैं सर, अनएम्प्लॉयड यूथ का देख रहे हैं सर, वो उसके बाद जो सर ये बेचारे जो गरीब लोग हैं। आज तरुण चुग ने जहाँ से अपील की है कि आप बैट पर मोहर लगाएं। जी सर, तो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता बैट पर मोहर लगाएगा? सर बिल्कुल क्यों नहीं लगाएगा। बीजेपी का कार्यकर्ता वो अब की बार लोग देख रहे थे सर, लोग सोच रहे थे कि बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट उतारेगी तो हम उसको जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। मगर सर आपने उतारा नहीं, वो बीजेपी वालों ने उतारा नहीं। अगर उसका उतारा होता कोई कैंडिडेट तो हमें नजर आता। बाकी सब हमें आप क्या समझते हैं क्यों नहीं उतारा बीजेपी ने अपना कैंडिडेट? जब इतना बीजेपी को विश्वास था तो क्यों नहीं कैंडिडेट उतारा? सर बीजेपी ने इसलिए कैंडिडेट नहीं उतारा, बीजेपी ने बाकी लोगों को मौका दिया सर।
उन्होंने बाकी लोगों को मौका दिया कि अगर आपसे ही कोई नौजवान उठेगा, अगर आपके इलाके से ही कोई बंदा उठेगा तो वो अगर आपकी डेवलपमेंट करेगा हम उसका साथ देंगे। मगर वो सर यहाँ के लोगों ने सोच बनानी है वैसी, यहाँ के लोगों ने वो सोच बनानी है कि अगर हम किसी बंदे को सर ऐसे हम किसी मेरा ज़मीर अभी भी महदूद नहीं है, किसी के लिए एक सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सोच रहा हूँ सर जो काबिल इंसान होगा, जो यहाँ की डेवलपमेंट करेगा, जो यहाँ के लोगों को देखेगा, यहाँ के मसाइल को देखेगा सर, हम उसको वोट देंगे सर। अभी तक हम सर किसी के बिके हुए नहीं हैं। हाँ, एक बात है सर, बीजेपी कुछ काम अच्छे कर रही है, मगर सर अभी भी ग्राउंड पे काफ़ी कमी महसूस हो रही है सर। सड़कों का हाल मैं देख रहा हूँ सर, सड़कों का मैं बार अब इसलिए बता रहा हूँ सर, जो एक गाड़ी एक दिन एक स्कूटी लेता है या एक स्कूटर लेता है, मोटरसाइकिल लेता है, उसको दूसरे दिन उसको कहाँ पे उसको लगानी पड़ती है, कहाँ गैरेज में लगानी पड़ती है सर। ये हाल है सड़कों का सर। अगर पीछे से पैसा आ रहा है सर, क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है सर? आप सड़कों का बहुत बड़ा कह रहे हो सर, ये हो रहा है वो हो रहा है, हमें सुनने में आ रहा है सर कि बहुत हो रहा है। अभी देखा सर, अभी लैंडस्लाइडिंग हुई, लोगों के मकान ही चले गए। मैंने वही तो आपसे पूछा कि जब रविंदर रैना यहाँ मन से कह रहे थे कि हमने यहाँ सड़क बना दी, मोदी जी ने यहाँ सड़क, तब आप तालियां बजा रहे थे। तब किसी ने खड़े होकर ये नहीं बोला कि मंडी पुंछ रोड ख़राब है या ये वाली रोड ख़राब है, तब कोई नहीं बोला। सर रविंदर रैना ने जो बात बोली वो उसने गलत नहीं बोली। उन्होंने तो कुदरती और ऊपर से जितने भी सर प्रोजेक्ट उन्हें सैंक्शन किए सर, वो उनको तो पता है कि सड़कों के जाल, लोगों को पता है जगह जगह पे जो है मशीनें लग चुकी हैं, मशीनें खोद रही हैं। किसी का मकान जा रहा है, उन्होंने गलत नहीं बोला, किसी का मकान जा रहा है, किसी की दुकान जा रही है, किसी की ज़मीन जा रही है, वो तो हो रहा है सर। अब उनको प्रोटेक्शन वाल लगने चाहिए सर, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए सर, वो तो उसने गलत नहीं बोला। मगर अभी भी लोग मुश्किलात में सर, मैं यही गुजारिश करूँगा कि लोगों की मुश्किलात को देखा। लोगों में जो गुस्सा भी है, लेकिन अभी भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देते वो, लेकिन बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा नहीं है। आपका नाम? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ जी, आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। बैठ को। अब ये बताएं, आप यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ मेरे भाई बीजेपी को समर्थन करते हैं, इन्होंने कहा बीजेपी ने बहुत विकास किया है लेकिन कुछ कमियाँ रह गई हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने यहाँ विकास किया है? नहीं, आप अगर देखें कि जो जम्मू से हाईवे 2 टेंडर हमारे इस टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, चौकी चौरा टांडा से लेके और काली तार वाला, दूसरा जो नवा शहर से था वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेशनल हाईवे का काम ये 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि सालों लग जाते हैं। तो ये नेशनल हाईवे बन रहा है जम्मू से लेके यहाँ पुंछ रजौरी तक जो बन रहा है। तो इससे पहले भी जो हुकूमतें आई उन्होंने क्या किया? 75 साल से लोग जिनको एमपी बनाकर पार्लियामेंट में भेजते रहे, उन लोगों ने क्या किया? आप देखें, चीफ जस्टिस हसनैन मसूदी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 5 सालों में 13 हाज़िरी उनकी पार्लियामेंट की है। तो वो हमारे मसाइल कैसे हल करवाएंगे? हमने इस बार ये सोचा है और तय किया है और अपनी सोच भी बदलनी है, और ऐसे लोगों से हमने क्या तवक्को रखनी है जिन्होंने 5 साल में 13 हाज़िरियाँ लगाई पार्लियामेंट की, वो हमारे मसाइल कैसे हल करवाएंगे? तो इस बार हम लोगों का ये इत्तेफाक है और एक ही मुतालबा है कि ज़फ़र इकबाल मनहास को कामयाब करें, और एक पढ़ा लिखा आदमी भी है और काबिल और होनहार और एक साइंटिस्ट आदमी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने ज़फ़र इकबाल मनहास के लिए यहाँ पर चुनाव प्रचार किया है, लेकिन उस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने सब रिकॉर्डिंग सब प्रकार की बंद करवा दी कि आधिकारिक तौर पर ये मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए। ये छुपा हुआ चुनाव प्रचार क्यों कर रहा है? अगर पीडीपी अपनी पार्टी और बीजेपी एक साथ है तो खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे? सर, उनकी सपोर्ट हमारे साथ है। बाकी लोग कहते हैं ए टीम और बी टीम। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आज से पहले महबूबा जी ने 3 साल तक बीजेपी के साथ गठबंधन करके हुकूमत बनाई, तो क्या उस टाइम पीडीपी बी टीम नहीं थी? उमर अब्दुल्ला साहब वो तो खुलकर सामने आए ना, उन्होंने खुलकर मिलकर बनाई। उन्होंने कहा कि हमने लोगों ने जिस प्रकार से हमें समर्थन दिया है, पीडीपी को अगर कश्मीर से मिला है लोगों का मैंडेट, तो जहां जम्मू से बीजेपी को मिला, तो दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। अब अगर बीजेपी अपनी पार्टी का समर्थन कर रही है तो उन्हें अलायंस के लिए खुलकर सामने आके कहना कि मैं शर्म क्यों हो रही है? नहीं, शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी हमारे भाई हैं, खड़े हैं, शहजाद खान साहब हैं, ये बीजेपी से हैं, हम अपनी पार्टी से हैं, सब हमारे साथ हैं और हम कैंपेन कर रहे हैं। इनकी तकरीर भी मैंने सुनी है। खान साहब, आप ही के पास आता हूं मैं। आज आपने यहाँ मंच से आपने भी कहा कि काफ़ी मायूस है हम, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, कमल का फूल निशान नहीं है। आपने भी कहा निशान है बैट। लेकिन आप बीजेपी से हो, आप जहाँ पर समर्थन कर रहे हो, तरुण चुग साहब भी ने भी कहा कि बैट पर मोहर लगानी है, रैना साहब ने कहा बैट पर मोहर लगानी है। अगर ये पर्दे के पीछे ये बात कही जा रही है तो कैमरे में ये बात कहने में संकोच क्यों, शर्म क्यों?
सबसे पहले तो मैं आपको खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ आपके चैनल को कि आपका चैनल पब्लिक के बीच में जाके वहाँ से पूरी रिपोर्ट जो है वो हासिल करता है और आप लोग जो हैं आपकी रिपोर्ट को देखकर एडमिनिस्ट्रेशन के जो कान हैं वो भी खुल जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम पे लग जाती है। मैं ये कहूँगा कि जो 9 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हैं, वो 9 साल जो हैं वो बेमिसाल हैं और उस 9 साल में जितना हुआ है मैं समझता हूँ कि इतना 70 साल में भी नहीं हुआ है और 70 साल में जो नहीं हुआ वो उस 9 साल में हुआ है। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे गुज्जर पहाड़ी हम सब लोग एक माँ और एक बाप की औलाद हैं, चाहे उसमें सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। बड़ी बात यह है कि इंसानियत होनी चाहिए। 70 साल में इन लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इन लोगों ने हम लोगों को आपस में तकसीम करके रखा और बांट के रखा, गुजर पहाड़ी पर लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 70 साल के बाद गुजरों का हक महफूज करके उनका जितना कोटा उसको रख के पहाड़ियों को भी 10% दिया। वो 10% कहाँ से दिया, किसका हक छीना? वो किसी का नहीं चाहिए छीना। अगर 100 लोग हैं, 100 में से आप 70 लोगों को आरक्षण दे रहे हो, फिर 10 लोगों को और आरक्षण दे रहे हो, वो हक किसका छीना जा रहा है? मैं आपसे बात कहूँ कि देखिए 70 साल से जो कौम इस हिंदुस्तान के अंदर रह रही थी और 70 साल से उनके लोग जो हैं वो दर पदर घूम रहे थे, उनके बच्चे जो हैं वो एक चपरासी की पोस्ट के लिए भी वो तरस जाते थे और एक आदमी को अच्छे तरीके से खाना मिलता था और दूसरे लोगों को नहीं मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की एक ही बड़ी बात है जो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया और जो पहाड़ी लोग हैं या एससी हैं, ओबीसी हैं। मेरा सवाल वहीं पर कायम है कि खुलकर अपनी पार्टी का साथ क्यों नहीं, पर्दे के पीछे से क्यों? हमारे होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के अंदर आए और उन्होंने एक ऐलान जो है अपने उस स्टेज से किया कि हम जो 3 पार्टियां जो हैं, एक पार्टी जो है अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसको छोड़कर आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। और हमने ये समझा कि इस वक्त जो हमारा कैंडिडेट है, रजौरी पुंछ का कैंडिडेट, इस वक्त तक ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया, ना भारतीय जनता पार्टी ने दिया और ना ही कांग्रेस ने दिया। जितने भी कैंडिडेट आए हैं वो सारे के सारे कोई कश्मीर से आया है और कोई दूसरी जगह से आया है, कोई जम्मू से आया है। लिहाजा ये पार्टी ऐसी है कि इस पार्टी ने कैंडिडेट जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से दिया है और ख़ास करके चंडीगढ़ का रहने वाला है और ज़फ़र मन्हास उसका नाम है। तो दूसरी बात ये भी है कि वो पहाड़ी कैंडिडेट भी है। हम इस बार चाहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना साहब को कैंडिडेट की हैसियत से इस सीट पे उतारती तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी जो है उसके सामने टिक जाती। मुझे लगता था कि कोई जितने लोगों ने फार्म जमा करवाए वो भी अपना फार्म, मुझे लगता था कि वो वापस ले ले। सर आपका नाम? खान साहब, मैंने एक सवाल और है मेरे जहन में, आप चाहे आप दें चाहे आप जवाब दें, कि अब रजौरी ये जो सीट है आपका, जो आपका एरिया है, इसको जोड़ दिया गया है अनंतनाग के साथ, ठीक है। पहले ये जम्मू के साथ था, आप लोग जम्मू हर मौसम में आ जा सकते थे, लेकिन अब मुगल रोड महीनों बंद रहता है, तो आपको अगर श्रीनगर जाना है तो आप उसके लिए परेशानी है या नहीं है? ये जो आपने मुझे पूछा है कि मुगल रोड के मसले से, इसका जो है अमर नितिन गडकरी जी हमारी पार्टी के जो हमारे आर&बी मंत्री हैं, उन्होंने अभी इसको प्लान में टेंडर रखा है। हमें 1 साल की लगता है कि 1-2 साल की परेशानी है। 1-2 साल के बाद हमारे तकरीबन जो है कश्मीर के लिए 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमारी रोडें जो है बेहतर बनने जा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जो मोदी साहब हैं, आपको पता है कि वो कहते हैं, जो बात कहते हैं गारंटी के साथ कहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो रोड है, मोदी है तो टेंडर है। तो अगर मोदी के साथ साथ अगर ये चीज़ें सब हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि हमें लगता है कि जब हमारी जम्मू से इतने टेंडर बन चुके हैं, इतनी रोडें बन चुकी हैं, इतने इस वक्त हमें जो है यहाँ पे पहाड़ी का जो 70 साल उसे नहीं मिला था वो भी मिला, हमारे गुजर भाइयों को फ़ायदा मिला, हमारे राशन मिले, हमारे एक पंचायत में 250 मकान मिले, 200 मकान मिले। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा? हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस पार्टी ने, हम जिन पार्टियों के साथ में और शहजाद खान साहब तमाम जितने बड़े लीडर रहे, NC के साथ रहे, PDP के साथ रहे, उनका कहना
जाना होता था दिल्ली में, जो एक प्लान को हम भेजते थे 5 साल वो प्लान नहीं लगता था। आज अगर हम प्लान भेजते हैं, हमारा प्लान जो बिन मान 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर हमारा प्लान आ जाता है। हमें इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री ने गारंटी के साथ जो वादे हमारे साथ किए हैं, वो वादे जो है बड़े खूबी के साथ इस वक्त निभ रहे हैं। और लोग यहाँ आपने देखा है कि हमारा कैंडिडेट नहीं था, लोग परेशान हो गए थे कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है। अब हमने खुल के, हमारी पार्टी ने ये एक डाल दी है कि हम जो है बैट बल्ले को जो है हम कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास 9 दिन है, हम 9 घंटे में इसको बदलेंगे, तो हम चौका और छक्का भी मारेंगे। और आपको ये बड़ी खुशी है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिनमें भाजपा के समर्थक भी हैं और अपनी पार्टी के समर्थक भी हैं, और इनका यही कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी पर इन लोगों को विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं, उन्हें लेकर भी लोगों में रोष है कि जिस प्रकार, जिस गति से विकास होना चाहिए था, उस गति से विकास नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो बीजेपी को भले ही समर्थन करते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में वो जफर मनहास को अपना समर्थन देंगे। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।